हेलो गाइस, वेलकम टू दी प्री बूस्ट हैशटैग लर्निंग मेड सिंपल। तो आ गए हम लोग इस एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 पे। हमने 2 लेक्चर में हमें एसिड को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। तो आज हम एक लेक्चर में बेस को ख़त्म कर देंगे और साथ ही साथ पीएच वैल्यू की पीएच स्केल को भी, ठीक, इसे भी हम लोग फिनिश कर देंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि अपना लास्ट लेक्चर में सॉल्ट भी फिनिश हो जाए, लेक्चर नंबर 4 में पूरा कंप्लीट, ठीक। तो ये मैं हूँ आपका मेंटर सौरभ कुमार, ये हमारा लेक्चर नंबर 3। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेस क्या होता है? जब हम लेक्चर नंबर 1 पढ़े थे लिथमस पेपर में, तो बेस का पहला डेफिनेशन क्या आया था? बेस पहला ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक। और जब हम लेक्चर नंबर 1 पढ़े थे तो हमारा क्या आया था डेफिनेशन बेस के बारे में? वो रेड लिथमस पेपर को ब्लू में टर्न करता है। ऑल बेसेस चेंज द कलर ऑफ रेड लिथमस टू ब्लू, ठीक। और बेस का जो केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं ऑपोजिट ऑफ एसिड होती है, ठीक। और जब बेस को हम लोग डालते हैं एसिड में, ठीक, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और कैंसलेशन इफेक्ट करता है एसिड का जो इफेक्ट होता है उसको कैंसिल कर देता है। और एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सा हमारा बेस होता है इसके बारे में। तो पहला बेस देखो हमारा Na सोडियम ऑक्साइड, ठीक, Na2O, ठीक। हमारा दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम बोलते हैं, याद रखना है, ठीक। उसका CaO होता है, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड और सेक लाइम CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक। CaOH का होल ट्वाइस, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बात है अल्कली के बारे में। मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें क्या कहा था? अल्कली और बेस को तुम अभी सेम मानो, जब डिफरेंस होगा, जब पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अल्कली को डील करने वाले हैं, ठीक। अल्कली क्या होता है और देखते हैं। ए बेस, ऐसा बेस जो सॉल्युबल इन वाटर हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्कली बोलेंगे। जो बेस सॉल्युबल इन वाटर हो जाए उसको हम लोग अल्कली बोलेंगे। उसका एग्जांपल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। ये सब हमारा बेस है, ठीक। एक चीज़ और देखो, ये हमारा लेक्चर में कॉमन बात होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, ठीक। व्हेन वी टॉक ऑफ ए बेस इन दिस डिस्कशन, अगर जो लोग डिस्कस करने वाले बेस के बारे में, इट विल एक्चुअली मीन ए वाटर सोल्यूबल बेस और अल्कली, मतलब हम लोग वाटर सोल्यूबल बेस के बारे में ही पढ़ाई करेंगे। सो वेदर वी कॉल इट इज़ ए बेस और अल्कली इस मीन्स द सेम थिंग्स, ठीक। या मैं लेक्चर के बीच में बेस बोल दूँ या अल्कली बोल दूँ, दोनों बोथ आर सेम, ठीक। अब आते हैं, व्हाट डू ऑल बेसेस आर कॉमन, सारे बेस में क्या कॉमन होती है, ठीक। व्हाट डू ऑल बेसेस आर कॉमन, तो कॉमन पार्ट क्या है? देखो, जब हम लोग कोई बेस को, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बेसेस आर दैट दे प्रोड्यूस OH माइनस आयन, ये कुछ नहीं, ठीक। OH माइनस आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब ये लोग पानी में डिजोल्व करेंगे तो OH माइनस आयन देगा, ठीक। अगर हम लोग लास्ट लेक्चर अगर तुमने पढ़ के आया है तो तुम बता दोगे कि जब एसिड हम लोग जब वाटर में डालते हैं तो क्या मिलता है? H+ आयन मिलता है। एसिड के केस में एसिड जब वाटर में जाता है तो क्या इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इसका क्या मिलता है? H+ आयन मिलता है। और ये बेस गया तो क्या मिला हमें वाटर में? ये उंडू समझते हो ना, सेम कॉपीड, हमें क्या मिलेगा? OH माइनस आयन मिलेगा। देखो H पे माइनस आयन नहीं रहता है, OH माइनस पढ़ते पड़े, नेगेटिव चार्ज हमारा ऑक्सीजन पे होता है, ठीक। H पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, पर हम लोग लिख ऐसे भी देते हैं, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो OH माइनस, या ऐसे भी लिख देते तो चल जाता है, ठीक। और क्या प्रॉपर्टी सेम होता है? कुछ एग्जाम्पल के रिएक्शन से हम लोग देखते हैं, ठीक। और देखते हैं एक रिएक्शन हमारा क्या है, एक बेस ले NaOH को हम लोग वाटर में डालते हैं तो क्या होगा? Na+ बनेगा और OH माइनस आयन बनेगा, ठीक। तो ये ठीक। और हम लोग क्या पढ़ के आए? KOH तो वाटर में डालें तो क्या पड़ेगा?
K प्लस बनेगा, OH माइनस बनेगा, ठीक। MgOH का होल ट्वाइस अगर वाटर में डालें तो क्या बनेगा, Mg+2 फिर OH माइनस बनेगा, ठीक। यहाँ पे 2 बनेगा ये, ठीक। अब देख रहे हो हम लोग सारा बेस को हम लोग क्या किया, वाटर से रिएक्शन कराएं, तो ये कॉमन पार्ट देख रहे हो, ये हमारा कॉमन पार्ट क्या है, बेस का ये प्रॉपर्टी है, यही ऑल बेसेस आर कॉमन होता है, OH माइनस आयन। तो आते स्ट्रॉन्ग बेस कैसे कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, पहले लास्ट लेक्चर का से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो लार्जर अमाउंट ऑफ क्या दे, H+ आयन दे। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जो हमारा लार्जर अमाउंट ऑफ क्या दे, OH माइनस आयन, ठीक। उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। देखो ए बेस विच कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं, ठीक। OH माइनस आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, जो ज़्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और स्ट्रॉन्ग अल्कली, ठीक, दोनों सेम है। एग्जाम्पल देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH आर स्ट्रॉन्ग बेस और अल्कली, दिस इज बिकॉज क्यों है, दे आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ज़्यादा OH माइनस आयन देते हैं। वीक बेस क्या होगा, जो हमारा OH माइनस आयन कम देगा, ठीक। ए बेस विच पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर, जो पानी में पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, दस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड वीक बेस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक बेस बोलेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, और क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4, एक मिनट गलत है, NH4OH होता है, ये 4 है यहाँ पे नीचे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये यहाँ पे जाएगा, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी नीचे जाएगा, ठीक। और वीक बेस क्यों है, क्योंकि वो लोग पार्शियली OH माइनस आयन देते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बेस के बारे में, ठीक, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक। 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है प्रॉपर्टी लिखने के लिए। पहला प्रॉपर्टी, दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर स्लॉपी टू टच, दे टर्न ब्लू रेड लिथमस पेपर टू ब्लू। ये तो हमारा तीनों क्या प्रॉपर्टी है, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ से हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक। बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। ये लोग बेस में बेसेस क्या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, ठीक। व्हेन ए बेस इज डिसॉल्व इन वाटर इट स्प्लिट इनटू आयन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन, द सॉल्यूशन बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो वहाँ पे OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट रहता है ना, पीछे देख क्या रहे ना, उसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक। ये सब हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी टाइप ही है, ठीक, इसको ही मान लो तुम। अब आते मेन केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। इसका मेन केमिकल कौन सा इंक यूज़ करूँ, देखो बेसिस रिएक्ट विद सोडियम मेटल सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपका हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होता है। जैसे में और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब पहले हम लोग एक बेस ले लेते हैं, क्या बेस प्लस मेटल क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा यहाँ पे, प्लस H2 गैस बनेगा। आते हैं इसका एग्जांपल लेते हैं अब हम लोग। बेस क्या ले लें, हम क्या पढ़ के आए, NaOH तो पढ़ के आ रहे हैं, ये मेटल एक ले लेते हैं जिंक,
क्या बनेगा यार, साल्ट एक बनता है। ठीक, ये मत कर देना ZnOH बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हर जगह OH होता है। ठीक, तो यहाँ पे बनता है हमारा Na2ZnO4 O2 सॉरी O2 प्लस H2 गैस इवॉल्व कर जाता है। ठीक, और इसको यहाँ पे 2 होगा, बैलेंस्ड हो जाएगा ये, अगर यहाँ पर 2 डाल देते हैं तो। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा। बस एक ही एग्जाम्पल याद रखो। देखो एक साल्ट है, इसका नाम जानते हो क्या है? इस साल्ट का नाम सोडियम जिंकेट है। ये क्या है? सोडियम जिंकेट। ये क्या है हमारा? सोडियम जिंकेट। ठीक, ये देखो हमारा ये बेस था, किस प्रॉपर्टी में था? ये एक्वस में था, ये हमारा सॉलिड था। ये साल्ट हमारा क्या होगा? एक्वस ही होगा, पानी के अंदर ही होगा। और ये तो है H2। ये जानते हो ना इसका साइन क्या है? इवॉल्व हो जाता है, मतलब बीकर के ऊपर से गैस उड़ गया। ठीक, बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। याद है एसिड रिएक्ट विथ बेस किए थे हम लोग लास्ट क्लास में। एसिड प्लस बेस क्या हुआ था? साल्ट प्लस वाटर बना था। तो बस इसमें क्या करें? बेस प्लस एसिड, क्या बन रहा है? साल्ट प्लस वाटर। हाँ ना बोल भाई। तो क्या हो गया हमारा? बेस प्लस एसिड। बस एक ही प्रॉपर्टी को उन्होंने दोनों जगह यूज़ कर लिए, है ना? बार बार क्यों याद रखें। और एक रिएक्शन देखते हैं, या हम लोग कल जो रिएक्शन किए थे वही रिएक्शन से काम अपना चल जाएगा। ठीक, एसिड क्या ले लें? HCl ले सकते हैं। उसका रिएक्शन किससे करा दें? NaOH। क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। ये हमारा लास्ट क्लास का भी रिएक्शन है। मैंने क्या कहा था तुम्हें? कम से कम रिएक्शन याद करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा हमारा। ठीक, ये क्या था अपना? एसिड। ये क्या था? बेस। ये अपना साल्ट बना, ये तो वाटर, जानते ही हो गए। ठीक, देख रहे हो? ठीक, ये देखो, when an acid and a base combine, then the real neutralization reaction occur due to combination of hydrogen ion present in the acid and the hydrogen oxide ion present in the base to form water। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ बताते हैं। ऐसा कि बोला गया कि जो एसिड से क्या निकलेगा, इधर देखो, एसिड से क्या निकलेगा अपना? H प्लस आयन, है ना? बेस से क्या निकलेगा? OH माइनस। देखो प्लस माइनस तो अट्रैक्ट करता, जानते हो ना? अट्रैक्ट करता, फिजिक्स में पढ़ के आ रहे हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो तो मैंने फिजिक्स में बताया है, अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो क्या होगा? H2H आ जाएगा, 2H2A क्या हो गया? वाटर बन गया। और वाटर क्या है हमारा? न्यूट्रल है, एसिड बेस तो है ना, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक, देखो वाटर इज स्लाइटली आयोनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, वो थोड़ा बहुत आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक, फिर एक चीज़ देखो, इन प्योर वाटर, अगर वाटर प्योर हो देन, ठीक, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन आर इक्वल। ठीक, इसका मतलब क्या हो? इसका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है, इसी के लिए नाइदर एसिडिक होता है नॉर बेस होता है। ठीक, तो हम लोग हमेशा अपनी पढ़ाई के लिए हमारा यूज़ करने वाले हैं हम लोग कि हमारा H2 हमेशा क्या? न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल। हमारा ये हमेशा न्यूट्रल रहता है H2। ठीक, ठीक, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेंगे अपना कम से कम टाइम में। ज़्यादा टाइम क्यों देना? क्या भाई, पढ़ना लिखना किसको है? क्या? बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक, बेसिस क्या करेगा? नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। नॉन मेटल जानते हो कि नहीं? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, बेस क्या बनाएगा हमारा? सॉरी ब्रो, क्या बनेगा हमारा? साल्ट एंड वाटर। ठीक, एक नॉन मेटल ले लेते हैं हम लोग, नॉन मेटल ऑक्साइड।
नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा हमारा CO2। सबसे अच्छा बेस एक ले लो, क्या ले बेस, हमें NaO से कुछ ज़्यादा नहीं कांड हो गया हम लोग के साथ, COOH ले लेते हैं, ठीक, का होल ट्वाइस। इसका क्या नाम है, क्या तुम NaOH ही बस रट के जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ पढ़ाई के दिन एग्जाम के अलावा भी तो जानना है। एक मिनट, कुछ तो हुआ है। अच्छा, एक सेकंड। हाँ, अब सीन परफेक्ट है, ठीक। थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड में कभी ग्लिच आ जाता है या हिल जाता है, जो भी बोल लो, ठीक। कैल्शियम क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड है ये, क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये एक बेस है, ठीक। नॉन मेटल ऑक्साइड है ये। क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, CaC। ओ भाई साहब, हैंड राइटिंग आउटस्टैंडिंग। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ तुम लोग के साथ, लॉकडाउन तो ख़त्म होने को आया। CaCO3 का अब प्लस अपना वाटर बन जाएगा, ठीक। CaCO3 क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये पढ़ के आए हम लोग लास्ट क्लास में, ठीक। अब आते हैं, देखो बस इतना ही हमारा केमिकल प्रॉपर्टी था, ये केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 7 था, ठीक। ये हमारा 7 था। हमने 4 पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी, 3 पढ़े हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। अगर सिर्फ प्रॉपर्टी और बेस पूछे 3 मार्क में तो कोई भी 3 लिख के आ जाओ। अगर 5 मार्क्स में पूछे, अगर केमिकल, देखो केमिकल पूछेगा कुछ स्पेसिफाई कर देगा तो तुम्हारा 3 मार्क में ही पूछेगा, ठीक। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो 5 मार्क में पूछ सकता है, तो 7 है ऑप्शन, 5 लिख के आना। अब यूजेस ऑफ मेटल, बेस का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, NaOH इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो NaOH से बनता है, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड सेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बोलना भाई, याद है, 2 ऑप्शन देते हैं, COH का होल ट्वाइस होता है क्या, नहीं, देख लेना, खुद देखना, खुद देखोगे तो एक बार जरूर पढ़ोगे, एक बार जरूर पलटोगे। इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। तो ये चीज़ है ना हमारा, ये बहुत यूज़ होने वाला, एक प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है 10th के सिलेबस में, ठीक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, इज़ यूज एज है एंटाबायोटिक, एंटासिड्स या एंटाबायोटिक बोल, एंटासिड की यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइजेशन एक्सोस्टोमस, जब हमें पेट में क्या एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या MgOH2 का पिल्स लेते हैं, ठीक। तो हमारा क्या होता है, जो स्टमच में हमारा जो एसिड आ जाता है, एसिड क्या आता है हमारा स्टमच में, HCl आता है, तो ये जाके MgOH का होल ट्वाइस जाके रिएक्शन करा के न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज फॉर वॉशिंग सोडा एंड सॉफ्टनिंग हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज़ करता है। ये भी हमें आगे पढ़ना है डिटेल में, ये दोनों चीज़ को, ठीक। अब आते हैं, अब कैसे तुम लोग कहोगे कितना ज़्यादा कौन एसिडिक है, कितना ज़्यादा कौन बेस है, उसके लिए हमारा एक आता है pH स्केल, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इन pH स्केल। pH स्केल के बारे में जानते हैं। pH स्केल क्या होता है, एक जैसे हम लोग यूज़ करते हैं स्केल, हम लोग के पास स्केल होता है, इसमें सेंटीमीटर लिखा हुआ होता है, ऐसे हमारा एक pH स्केल होता है, उसमें भी pH लिखा हुआ होता है 1 2 3 4 ऐसे करके 14 तक, ठीक। बीच में 7 होता है जो एकदम न्यूट्रल होता है, और ठीक। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड pH स्केल। द pH स्केल हैज वैल्यू 0 to 14, तो कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक। और रूल्स जानते हैं कैसे हम लोग स्केल को यूज़ करेंगे, ठीक। ठीक, ए न्यूट्रल सब्सटेंस ऑफ pH इज एग्जैक्टली 7, कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल है तो उसका pH कितना होगा 7,
तो हमारा H2O का pH कितना होगा 7। H2O का pH क्यों 7 होगा क्योंकि न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे है देख के आ रहे हैं हम लोग, ठीक। एसिड हाउ लेस देन 7, तो अगर ये हमारा pH स्केल है ये 7 है, तो इधर का हमारा, एक मिनट हाइलाइटर भी है मेरे पास, नहीं ओ भाई साहब, इधर का जो पूरा पार्ट है हमारा क्या आएगा, बताना क्या आएगा। इधर का हमारा सारा पार्ट एसिड होगा, ठीक। और फिर हमारा इधर का सारा पार्ट एक मिनट, इधर का सारा पार्ट क्या होगा, ये तो नॉर्मल सा बात है। अगर ये एसिड था और ये न्यूट्रल है तो ये बेस ही होगा। इधर का सारा पार्ट हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक। क्या हो गया हमारा, बेस हो गया ये पार्ट। समझ में आ गया, ओवरव्यू मिल गया ये pH स्केल का, ठीक। फॉर एग्जाम्पल और पहले तो इसका ए सोल्यूशन ऑफ pH4 विल बी मोर एसिडिक इन नेचर, ठीक। जो 4 होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। देखो हम बताते हैं एक बात, इधर अगर तुम जाओगे ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है। देखो ये मत पढ़ो, हम पढ़ाते हैं तुम्हारे नोट्स के लिए, लिख के रखना जैसे हम समझाते हैं। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। अगर इस 1 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक, सबसे ज़्यादा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर धीरे धीरे कम एसिडिक होता जाएगा, ठीक। इधर जाएंगे तो एसिडिक बढ़ता जाएगा। अब तुम बताओ, किसी का pH 1 है, किसी का pH 2 है, ये A है, ये B है, बताओ कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। A ज़्यादा एसिडिक है, क्या इसका pH 1 है, इसका pH कम, उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड। देखो यही है मेन पॉइंट। लोअर pH, एक मिनट रुक जाओ, ये देखो ये लोअर pH स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक। अब आते हैं बेस के बारे में। बेबी को क्या पसंद है बताना ज़रूर। बेसिस और बेसिक सोल्यूशन ऑफ मोर देन 7 pH, क्योंकि देखो, अच्छा अभी तो मैंने बताया था पीछे स्केल में, द मोर बेसिक सोल्यूशन ऑफ हायर pH, ठीक। इसके बारे में, बेस के बारे में देखते हैं। इधर देखो, ये हमारा क्या था 7, न्यूट्रल 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6। इधर जाओगे तो क्या होगा, एसिडिक ज़्यादा था। यहाँ क्या लिखा है, मोर बेसिक सोल्यूशन ऑफ हायर pH, और मतलब इसका क्या मतलब, इधर जितना जाओगे उसका बेसिक ज़्यादा होगा, बेसिक ज़्यादा होगा, इधर एसिडिक इधर ज़्यादा होगा। तो क्या हुआ हमारा, इसका pH 14 होगा और एक का pH 10 होगा, तो कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, 14 वाला ज़्यादा बेसिक होगा, है ना। बेस का तो नॉर्मल समझ जाएंगे हम लोग। बस ये तुम्हारा नोट्स के लिए ना, पढ़ लेना, ऐसे चीज़ यही है। और मैं ये जो इतना चीज़ मैं तुम्हें बताया हूँ उसका एक डायग्राम मैंने खुद से बनाया है, तुम देखो उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखो न्यूट्रल 7 पे होता है, ये देखो हमारा pH स्केल है, ये क्या है हमारा pH स्केल, न्यूट्रल 7 पे है। इधर से देखो 7 से लेकर 14 तक दिस pH वैल्यू आर फॉर बेस और अल्कली के लिए, ठीक। और इधर pH वैल्यू आर ये किसके लिए, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। देखो 1 से जो 3.5 मान लो, देखो 3.5 ये कितना होगा, 3.5 के लिए इधर स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, ठीक। इधर देख लो 10.5 पे से इधर ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कली हो जाता है, ठीक। इस साइड हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ज़्यादा H+ आयन देगा। और इसका मतलब क्या हुआ, इधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक स्ट्रेंथ कम गया। अरे भाई एक बढ़ेगा तो एक घटेगा भी, तो
समझ रहे हो ना। अगर ये बढ़ गया तो ये घट जाएगा, है ना। तो यहाँ एच आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो ओ एच आयन का डिक्रीज करेगा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्या एसिडिक ज़्यादा हो गया। इधर क्या हो गया, ओ एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब क्या इधर बेसिक ज़्यादा हो गया, बेसिक ज़्यादा हो गया। और जब डिक्रीज इधर H प्लस कर गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीज़ में आसानी से। नया आया तो लेक्चर को फिर से थोड़ा बैक करके देख लो। तो मैं इसका हटा देता हूँ नेगोशिएशन अपने साइड का, क्योंकि तुम्हें स्केल बनाने में आसानी होगी, ठीक। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। पीएच स्केल में हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पीएच स्केल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होता है, ठीक। जहाँ स्टोमच को HCl जो प्रोड्यूस करता है वो अबाउट पीएच 1.4 का होता है। सोचो कितना ज़्यादा होता है पीएच, ठीक। डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज पर हम लोग का होता है, ठीक। इन और डाइजेस्टिव फूड में यूज़ होता है विदाउट हार्मिंग द स्टोमच, ठीक। इसका हम लोग यूज़ करते हैं अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन स्टोमच हो जाता है तो हमें क्या होता है, एसिडिटी होने लगती है, ठीक। ओवर ईटिंग के कारण ज़्यादा हो जाता है तो हमें इरिटेशन या स्टोमच में होने लगता है, तो हमारा पीएच का यूज़ है हमारा, ठीक। पीएच चेंजिंग एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। हाँ, जो टूथ डिके होता है उसमें भी इसका हेल्प होता है, ठीक। अगर हम लोग ज़्यादा शुगर यूज़ करेंगे, ठीक, तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन योर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर को लोग ब्रेक कर देते हैं टू फॉर्म एसिड्स, ठीक। अगर एग्ज़ाम में पूछा तो बस हेडिंग लिख के आना है, क्या समझे, ये नहीं लिखना है भाई, बस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। द एसिड इज फॉर्म इन द माउथ आफ्टर द शुगरी फूड हैज़ ईटन बीन अप, ठीक। जो एसिड प्रोड्यूस होता है हमारा माउथ में, जो हम शुगरी फूड में खाते हैं, उसका क्या होता है, उसका एसिड है लोअर पीएच हो जाता है, माउथ का लोअर हो जाता है पीएच, तो हमारा टूथ डिके जो होता है कैल्शियम से हमारा टीथ बना होता है वो रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए वो ग्रेजुअली ईटन अप होने लगता है, ठीक, करोड होने लगता है, ठीक। सो क्या हो गया भाई, ओ भाई, तो हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है आज, ठीक। तो हमारा लेक्चर फिनिश हो गया, तो हम लोग बेस को आज कंप्लीट कर लिए कंप्लीट। उसके साथ साथ हमारा पीएच स्केल जो एक इम्पॉर्टेंट है वो भी कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू गाइस वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तो तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।